बोले हस्तरेखा तो आज इसकी रात के 12 बजे ख़त्म हो रही है। बोले देखो इसकी मौत कब होनी थी? बोले रात के 12 बजे लिखी हुई थी ज्योतिष के अनुसार गणना करने पर। बोले जिंदा कैसे है? इसीलिए कहा दिया ये सब लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं, कबीर साहब ने कहा है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। इधर वो कन्या जो गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके रो रही थी, उसकी कथा रह गई थोड़ी, वो भी मैं आपको पूरी कर देता हूँ। गुरु महाराज के रोते रोते वो वहीं पर सिर लगा करके सो गई। तो गुरु महाराज को देख रही है, तुलसी का पौधा उनके हाथ में है और उस कन्या को दे रहे हैं कि ले अपने पति को ये 7 पौधे पिला देना और कैंसर खत्म हो जाए। फिर 15 दिन तक थोड़ा थोड़ा पिलाते रहे, लेकिन पूरा पौधा देना, एक एक पौधा पूरा 7 दिन। जब उसने तुलसी का पौधा दिन निकला, गंगा जल में घिस करके पूरा पौधा घिस करके पिलाती थी। 7 दिन में पता लगा कैंसर समाप्त हो गया और 15 दिन के बाद में पता लगा चिन्ह भी खत्म हो गया। उसने कहा महाराज, गुरु महाराज, मैं आपका सत्संग कराऊंगा, मेरे पति को किसी तरह से ठीक कर दो। मेरे पास जो संपदा है भगवान के नाम पर लगाऊंगी, तुम्हारे नाम पर लगाऊंगी। उसी माता ने सत्संग कराया। सत्संग की महिमा ही छिपी हुई नहीं है। सत्संग में जो मिलता है, भगवान कृष्ण ने तो कह दिया, मैंने बताया था, यथा वरंदे सत्संगा सर्वसंगा पाओ इमाम। अगर मुझे कोई ढूंढना चाहता है तो यथार्थ में मैं सत्संग में प्राप्त होता हूँ। आज सत्संग को बुलावा देते हैं, कोई आता है? अभी ढोल बाजा शुरू हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए तो कोई आएगा? फिर तो लाइन लग के खड़ा हो जाएगा, निकल के घर से। रोटियां बनाने छोड़ देगा, लड़ाई देखने निकल आएगा। जहाँ भगवान मिलेंगे वहाँ आने के लिए तैयार नहीं। और कलयुग का कैसा प्रकोप है। कोरोना के चक्कर में आप देखिए, दारू के ठेका खुल गए, लेकिन भगवान के मंदिर बंद हो गए। जबकि भगवान कोरोना को खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों पर लोगों पर विश्वास ही नहीं है, भगवान पर, दारू पर विश्वास होता है। हमारा श्रीमद् भागवत पुराण कथा चल रहा था, 22 तारीख को लगने वाला था कोरोना का लॉकडाउन, और हमारी कथा हो रही थी 21 तारीख तक हमारी कथा। हमने टाइम गुरु महाराज ने ऐसा हमसे रखवाया कि जब तक हमारी कथा होनी थी तब तक लॉकडाउन नहीं था, और दूसरे दिन से लॉकडाउन शुरू था। ये देखिए गुरु महाराज की कृपा। और जब हमारा लॉकडाउन जो कथा चल रही थी तो उस पीरियड में लोग कहते थे दूर बैठना, फोन आते थे, कोरोना का चक्कर है, ये है वो है, कथा में बच जाना। लेकिन जो भक्ति भाव वाले थे वो आते थे श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। तो गुरु महाराज ने मेरे मुंह से निकलवा दिया। मैंने कहा जितने लोग कथा सुनेंगे, चाहे 1.5 साल चले, चाहे 4 महीना चले, चाहे 10 साल तक चले, उन्हें कोरोना नहीं होगा। क्या? और गुरु की कृपा हुई, बात जो कोरोना हुआ उन लोगों का हुआ जिन लोगों ने कथा नहीं सुनी थी, लेकिन वो जिन्हीं के मोहल्ले में हुआ था, लेकिन उनको किसी को नहीं हुआ जिन्होंने कथा सुनी। उस गली में बल्लियां लग गई, छोटी छोटी पतली पतली गलियों में, इतना कोरोना हुआ, लेकिन हुआ उनको जिन्होंने कथा नहीं सुनी थी। और लोगों को विश्वास नहीं है, वो मंदिरों पर ताला लगा रहे हैं और दारू के ठेके खुलवा रहे हैं, स्कूल बंद है और फीस दिलवा रहे हैं। ये कलयुग का प्रकोप है कि नहीं? हमारे गुरु महाराज तो कह देते हैं कि कोरोना ना पैदा किया, कोरोना पैदा करने वाला था पापी, और कोरोना का जो ग्रहण करेगा या कोरोना जिन्हें ग्रहण करेगा वो होगा पापी। एक पुण्य आत्मा के पास में कोरोना क्या, यमराज भी नहीं आ सकता। हमारे गुरु महाराज का वचन है। स्वामी व्यासानंद महाराज का जो आपको फोटो दिखलाई दे रहा है, इनका ये वचन है। उन्होंने देहरादून में कहा था, अभी श्रीमद् भागवत पुराण कथा चल रही थी तो सप्ताह, इन्होंने 1 सप्ताह कथा की है उस कोरोना काल में, और कह दिया जितने भी कथा से संबंधित यहाँ आएंगे, किसी को कोरोना हो जाए तो मुझे बता दिए। उन्होंने भी गुरु महाराज ने ये वचन कहा। कोरोना तो मेरे कहने का तात्पर्य, सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भक्ति मोर पुराण सतगाई। भगवान राम कह रहे हैं कि मेरी भक्ति कर लो, बिना भक्ति के कल्याण नहीं होगा।
और भक्ति करने के लिए आकर 4,84,00,000 जौनी भ्रमत जीव अविनाशी। यदि आपने भक्ति नहीं करोगे तो आकर 4,84,00,000 एक योनि में नहीं 84 लाख योनियों में पुनः भटकना पड़ेगा। जौनी भ्रमत जीव अविनाशी, कभी कौआ बनेगा, कभी मेढक बनेगा, कभी तोता बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा। इतनी योनियां हैं कि 2 लाख वर्ष से ऊपर निकल जाएगा। इसके बाद में भगवान कहीं रीत जाएंगे, तब मनुष्य देही तुम्हारे हाथ आएगी। अच्छा बताओ, इनमें से कौन ये कह सकता है कि मरने के बाद में दोबारा मैं मनुष्य बनूंगा? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें मार्ग पता ही नहीं है। और मार्ग पता हो तुम्हारे पास में, अगर 100 रुपये का नोट हो तो आप उठाकर हाथ के, मैं पूछूं किसी को, कौन कह सकता है कि हम पर 100 रुपये हैं? तुरंत निकाल देकर दिखा देगा कि हमारे पास है 100 रुपये का नोट। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? और वो कह सकता है जो भक्ति करेगा कि मैं मनुष्य बनूंगा। क्यों? भगवान कृष्ण का योग का एक क्षण भी उसकी अधोगति को नहीं होने देगा। अधोगति का मतलब क्या है? अधोगति का मतलब है कि मनुष्य योनि से नीचे की योनि में नहीं जाने देगा। एक बार हम इस योनि से भटक गए तो कितना लंबा समय होगा। उस समय में कहाँ जाएंगे हमारे माता पिता? उस समय में कहाँ जाएंगे हमारे पुत्र? उस समय में कहाँ जाएंगी हमारी पत्नी? उस समय में कहाँ जाएंगे हमारे पति? कोई हमारी रक्षा करने वाला हमें ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। जब आदमी जाएगा तो अकेला जाएगा, और पहले तो हवा में उड़ जाएगा, फिर यमदूत उसको पकड़ के लाएगा उसके घर में, कहेगा देख इस घर से तू जा रहा सदा के लिए, अब तेरा इस घर में दोबारा आना नहीं होगा। और जिस घर के लिए तूने इतना किया, 7 दिन तक उस घर में कभी इस कोने में खड़े करेगा, कभी उस कोने में खड़ा करेगा। ये दिखाएगा कि देख ले अब तेरा इसमें कौन तेरा है। कितने लोग तेरा गुणगान कर रहे हैं, कितने लोग तेरे काम की प्रशंसा कर रहे हैं, कितने लोग तेरे को खीर खवा रहे हैं, कितने लोग तेरे को दूध पिया रहे हैं। तो उस आत्मा को उस समय में जो परिवार का लोग होगा वो दुखी और करेगा, कैसे रोएगा। अब बताओ, आप रो तो मेरा दिल खुशी होगा? नहीं होगा। जो मर गया है फिर उसकी आत्मा खुशी होंगी? नहीं होंगी। तो वो बेचारा और रोएगा। वो समझाएगा कुछ मेरे लिए धर्म कर्म करो, कुछ कथा पुण्य करो, कुछ भागवत करो, लेकिन वो बहुत चीख चीख के कहेगी वो आत्मा उस समय। कोई सुन नहीं रही होगा। वो बाद में कहेगा कि मेरी आवाज़ को कोई सुन क्यों नहीं रहा है। फिर उसे याद आएगा कि मैं तो इस शरीर को त्याग चुका हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ इनके पास नहीं पहुँच रही है। फिर 13 दिन तक नगर भ्रमण कराती है। 13वें दिन 13वीं होती है ना, होती है। 13वें दिन तक नगर भ्रमण कराती है यम की सेना, यमराज की सेना, जिनको जमदूत कहते हैं, और बड़ी मार मारती जाती है। बोले तो यही करने के लिए पैदा हुआ था? ये पैदा था तो कुत्ता भी कर रहा है तेरे से अच्छा काम। क्या कुत्ता कर रहा है? तू नाले में दारू पी कर लौटा था, ये भी लौट रहा है। तेरे से अच्छा काम तो वो भी कर रहा है सुअर। बोले क्या काम कर रहा है? बोले तूने बच्चा पैदा किया था, ये 12-12 बच्चे पैदा कर रहा है एक एक साथ में, तेरे से सुंदर पैदा कर रहा है। तू ताकत के लिए हर वक्त ना पराया मांस खाया, तेरे से ताकत ज़्यादा दिखाती भी रख रहा है, घोड़ा भी रख रहा है। तूने कौन सा काम कर लिया मनुष्य का जन्म लेकर? आकर 4,84,00,000, फिर 84 लाख योनियों में हमको भटकाए। अभी पाठ के अंदर ये हुआ था जो बोल रहा हूँ, क्योंकि संत मत का नियम है, जो जिस तरह का पाठ होता है उसी तरह का प्रवचन होता है। और मेरा ये 4-5 दिन से लगातार इसी पाठ पर प्रवचन चल रहा है, लेकिन हर जगह बदल बदल कर चल रहा है जहाँ जहाँ प्रवचन हुआ। आकर 4,84,00,000 जौनी भ्रमत जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। हम माया के चक्कर में तो भाग रहे हैं। सुबह को उठते हैं तो क्या पहुँचते हैं दुकान पर? दुकानदारी के लिए। रात को रुकते हैं 9 बजे, किस लिए रुकते हैं? दुकानदारी के लिए। पैसा इकट्ठा करके किस लिए लाते हैं? अपने सुख के लिए। और मुझे तो लगता नहीं कि पैसे से किसी को सुख मिलता। एक सेठ के यहाँ पे मैं कथा करने के लिए गया तो उसने हवाई जहाज नुमा उसका मकान बना हुआ था, बहुत ज़बरदस्त मकान। उसने नोटों की बोरी मेरे सामने दिखाई, तो महाराज ये नोट रखे। नोटों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शांति 1 मिनट नहीं। बहुत समय की बात है, ये 10-12 साल से ज़्यादा हो गया। कुछ खा नहीं सकता, प्रसाद नहीं खा सकता,
रोटी नहीं खा सकता। क्यों? डॉक्टर ने मना कर रखा है। क्या क्या बीमारी है, मुझे तो ध्यान में नहीं कितनी बीमारी को उसने गिनाया होगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो अपने शरीर में वो रख करके नहीं बैठा था, लेकिन सब बीमारी उसको परेशान कर रहा था। क्यों? कि उस शरीर को, जिस शरीर को जिसने दिया था, उस शरीर से उस पर उसका भजन नहीं हुआ। फिरत सदा माया कर प्रेरा, और माया के चक्कर में घूमता रहा। अब करोड़ लखपति बना, अब करोड़पति बनी, अब अरबपति बने, अब ये बने, जब वो बने, तब तक सांस पूरी होगी। जब सांस पूरी हो जाएगी तो संसार में क्या रहेगा हमारा? बुढ़ापे आने पर भी हमारा कुछ नहीं रहता। संसार में बड़े बड़े लोग मक्खन मिश्री और वो बादाम खाते हैं, डाढ़ों से दबते ही नहीं, फिर कुछ अपना नहीं रहता। घर में थूक दो तो नाती बेटा कहते हैं मैया बाहर निकल जा, अम्मा तू बाहर जा। अब उस पर देखो उठा नहीं जा रहा, परियों से बेकार है बेचारी, कैसे बाहर जाए, कैसे बेचारा पुरुष बाहर जाए। दिशा खराब हो जाती है सभी बुढ़ापे में ही आकर के। क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने कभी न तो बचपन में भगवान को जाना, न जवानी में भगवान को जाना। अब बुढ़ापे में जो उसके अपने थे वो उसको नहीं जान रहे। जो अपना था उसको भूल गए। अपना कौन है इस संसार में? जो सच्चा ज्ञान देकर के परमात्मा की तरफ हमको ले जाए। या तो परमात्मा अपना है अंतरात्मा के अंदर जो बैठा हुआ है, या वो गुरु अपना है जो हमें अच्छे ज्ञान पर डाल करके हमारे पापों को नष्ट कर रहा है। ये कथा सुनने से भी पता है क्या होता है? सत्संग करने से क्या होता है? श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है, मैं मैया कई बार सुना चुका हूँ, आप लोग नए हैं तो बता रहा हूँ। एक राजा प्रथु हुए थे, और राजा प्रथु ने 10,000 वर्ष तक भगवान का पूजन किया, और भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान ने कहा मुझसे कुछ वरदान मांग लो। बोले महाराज क्या वरदान दे सकते हैं? बोले जो तुम मांगो। बोले बताइए आप। बोले तो मैं अमरता का वरदान दे दूंगा, जब तक चाहो तब तक पृथ्वी पर रहो। बोले और? तुम्हें स्वर्ग की संपदा दे दूंगा। बोले महाराज नहीं चाहिए। फिर क्या चाहते हो? बोले यदि आप देना चाहते हो तो मुझको 10,000 कान दे दीजिएगा। 10,000 कान का क्या करेगा? 3.5 हाथ का तेरा शरीर है, कहाँ लगाएगा 10,000 कान? बोले महाराज पहले आप कहो तथास्तु कि मैं दूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। बोले ठीक है, मैं 10,000 कान देने का वादा करता हूँ। बोले महाराज इन्हीं कानों में 10,000 कानों की शक्ति दो, उस शक्ति के प्रभाव से मैं जहाँ कहीं भी हूँ आपके नाम की गाथा को सुन सकूं। अब हम लोगों को 2 कान दिए हैं, 2 कानों से भगवान की कथा नहीं सुन पाते। अभी 2 बच्चों से मुझे कहना पड़ा कि आप बाहर बैठ जाओ। क्यों? कथा में विघ्न जो होता है, आदरणम अतम ज्ञानम, जो अदृढ़ता के साथ ज्ञान प्राप्त होता है वो अधूरा होता है, वो आदमी को डुबाने वाला होता है। दृढ़ता के साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और बिना ज्ञान के प्राप्त किए, बिना गुरु के प्राप्त किए न मुक्तासु गंधर्वा, गंधर्व भी मुक्त नहीं हो सकता, न पितृ यक्षाचारणा, न पितृ मुक्त हो सकते, न यक्ष न चारण मुक्त हो सकते, ऋषिया सिद्ध्या देवाड्या, न संसार का कोई ऋषि और न कोई देवता। तो यहाँ तक कहूँ कि ब्रह्मा विष्णु की पत्नी रुद्राणी और सरस्वती और शक्ति भी मुक्त नहीं हो सकती। गुरु सेवा पर आडमुखा, बिना गुरु की सेवा की, ये गुरु गीता में लिखा हुआ। जो बिना सुने गुरु को प्राप्त कर नहीं सकता और बिना गुरु की कृपा कटाक्ष प्राप्त हुए संसार में मुक्त हो नहीं सकता। संसार के बंधनों में इस तरह से बंधा रहेगा, संसार के दुखों से इस तरह से दुखी रहेगा कि संसार में रहते हुए भी उसे चैन नजर नहीं आएगा। धन तो होगी, संपदा तो होगी, मकान तो होगा, सब कुछ होगा, शरीर भी होगा, लेकिन सुख नहीं होगा। जितने भी संसार के साधन किए होंगे, किसी भी साधन में सुख नहीं मिलेगा जब तक गुरु की कृपा कटाक्ष प्राप्त नहीं हो। इसलिए भगवान को गुरु बनाने की जरूरत पड़ी, राम को गुरु बनाने की जरूरत पड़ी, कृष्ण को गुरु बनाने की जरूरत पड़ी। कबीर ने गुरु बनाए। कबीर किस जाति के थे? झुलाहा जाति के थे। और रामानंद स्वामी जैसे संत को प्राप्त करके संसार में कबीर साहब हो गए। कबीर दास से कबीर साहब हो। आप देखते हैं रविदास
किस जाति के थे? एक जो इनको जाटव कहते हैं, पहले उनको चमार कहते थे, चमार जाति। लेकिन संत सदगुरु को प्राप्त करके उनके भी गुरु रामानंद स्वामी, उन्होंने कठौती में गंगा प्राप्त कर दी। कठौती से कंगन निकाल दिए गंगा जी। ये किसकी कृपा से हुआ? गुरु की कृपा से। मीरा किस जाति की थी? ठाकुर जाति की थी। उन्होंने रविदास को ही गुरु बनाया और कितना कुछ करके दिखला दिया। राणा सागा ने उन पर मार मरवाई पुलिस से, लेकिन उनके ऊपर एक निशान नहीं आया अपनी सेना से। राणा सागा ने उनके गले में सर्पों का हल पहनाया, लेकिन वो सर्प फूल बन करके बन गया। जो सर्प था फूल बन गया, फूलों की माला बन गया था बेला चमेला की। राणा सागा ने विष का जहर दिया था, लेकिन वो अमृत बन गया। और जब ज़्यादा थकी हुई तो मीरा वृंदावन में द्वारकाधीश के मंदिर में आ गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे नंद किशोर, हे कन्हैया, हे घटघटवासी, हे गोपाल, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो एक बार निकल करके आजा, मुझसे बात कर। इतना तो मीरा का कहना हुआ कि भगवान साक्षात प्रकट हो। अब भगवान ने कहा, अरे मीरा, मुझसे तू क्या चाहती है? बता तो अपने मन की बात। मीरा कहती है, कन्हैया, मैंने तो जीवन में भी ये नहीं सोचा था, आज तो तूने मेरे से कहा है। क्योंकि मीरा जो भगवान से नाता मानती थी, वो पति पत्नी का नाता मानती थी। बोले, मैंने कभी नहीं सोचा कि पत्नी को भी पति से कुछ मांगने की जरूरत है, या भक्त को भी भगवान से कुछ मांगने की जरूरत है। पत्नी के हिय की पिय की सिय जान नहारी। पति की बात को पत्नी जानती है उसके अंदर की, और पति की बात को पत्नी जानती है, पत्नी पति की बात को जानता है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मुझे कुछ बताना पड़ेगा। भगवान भक्त के मन की जानता है, और भगवान के विषय में भक्त जानता है कि मुझे भगवान किस तरह से प्राप्त हों। बोले, जब तेरी ऐसी इच्छा है मीरा, तो ठीक है, कल मुझे बता देना। बोले, ठीक है, कल 12 बजे आ पाना। दूसरे दिन को भगवान ठीक समय पर जाने का जब समय आया, उससे पहले गोपिकाएं बैठी हुई थी वृंदावन की, मंगलाचरण के गीत गा रही थी। गोपिकाओं ने कहा, मीरा, तू बड़ी बाबरी है, बड़े कुलनासिन है। वाकई में तेरी सास तेरे को अगर डंकिनी शंकिनी भी कहे तो कोई परेशानी की बात नहीं। कहने कुल को लग जाती है। बोले, कैसे? बोले, भगवान कोई खिलौना नहीं है जो जहाँ मर्जिया खरीद लो। भगवान कोई चौराहे पर नहीं खड़े हैं तो जा कर के पकड़ लो। बड़े बड़े तपस्वी तपस्या कर करके हिमालय की कंदराओं में चले गए, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। और तेरी भक्ति से न मालूम कैसे कन्हैया प्रसन्न हो गए और तेरे को मिलने को वादा कर दिया और आ भी गए। तूने कल के लिए टाल दिया क्या? भगवान इतना सस्ता है, तेरे को कल मिल जाएंगे, मुझे भरोसा है। बोले, भगवान कल मुझे मिलेंगे, मुझे भगवान पर भरोसा है, अपनी भक्ति पर भरोसा है। जैसे मैंने कहा था कि किसको भरोसा है कि मैं अगले जन्म में कौन बनूंगा। और मीरा ने ताल ठोंक के कह दिया कि मुझे भरोसा है कि भगवान ठीक 12 बजे कल आएंगे। और ठीक 12 बजे भगवान आए और भगवान ने कहा, कहो मीरा क्या चाहती? मीरा ने कहा, प्रभु, इस शरीर से मैंने तुम्हारी तपस्या की, मैं चाहती हूँ कि ये शरीर की कोई दुर्दशा न करे। बताइए दुर्दशा क्या है? इस शरीर की दुर्दशा ये है कि जो बच्चे हमारे पैर पूजते हैं, वही बच्चे फिर हमारा सर फोड़ते हैं, और सर फोड़ करके घी डाल करके कहते हैं, उनका भाव पता क्या होता है कि इस खोपड़ी में जो भूसा भर रखा था कि तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, बेटा हूँ, पिता हूँ, बाप हूँ, मैया हूँ, दादी हूँ, चाची हूँ, भूल जाना मेरा तेरा कोई ना था। इस खोपड़ी को इसलिए फोड़ देते हैं कि इसमें जो भूसा भर रखा था, इसको जला करके भस्म कर जल्दी, भूल जा। आत्मा देखती है कि ये क्या हो रहा है। इस बच्चों के लिए मैंने सब कुछ किया, आज इसने सब कुछ मेरे से अदा कर दिया, सब वहीं छोड़ देते हैं। और जो माताएं बहनें
सुहाग पहने होती हैं वो भी उतार करके बाहर रख देती हैं, कहती हैं ले जा अपने साथ, तेरा मेरा कोई नाता नहीं, जैसे पहले थे तैसे अब हो गए निर्मल, कोई मतलब नहीं। ये है दुनिया का साथ। इसलिए कहा सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भक्ति मोरी प्राण सुत गाए। अरे इस मार्ग पर आ जाओ जिस पे भगवान मिलेंगे। अगर थोड़े भी इस मार्ग पर चल रहे तो अधोगति नहीं होगी, किसी को किसी भी नीच योनि में नहीं जाना पड़ेगा। गुरु महाराज के शरण पकड़ लो, सहज में नहीं पार हो जाएगी। मेरे को ज्ञान दिया मेरे सदगुरु परम पूज्य आदरणीय स्वामी व्यासानंद जी महाराज। फिर आता है स्मरणीय सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज की जो युग प्रवर्तक हैं, उनकी दीक्षा मूर्ति मेरे को प्राप्त कराई। उन्होंने उन्हीं की कृपा से जो कुछ मुझे मिला और लोगों का कल्याण हुआ, और आज भी हो रहा है, केवल इन्हीं की कृपा है। इसलिए जो मैंने पाया है मैं तो केवल वही कहूँगा जो मैंने पाया है, जो मैंने देखा है। मुझे ये लोभ लालच नहीं है, मेरे को तो केवल ये लोभ लालच है कि एक बार जो मनुष्य बन गए हो, आज कथा सुन रहे हो, अगर कुत्ता की योनि में होती तो कथा सुन पाते? छिपकली की योनि में आओगे तो कथा सुन पाओगे? गधा की योनि में कथा सुन पाओगे? किसी भी योनि में दान कर पाओगे? किसी योनि में पूजा पाठ कर पाओगे? कुछ नहीं मिलेगा किसी भी योनि में। लेकिन इतना कर लो, मनुष्य योनि आ गई। किसी कोई व्यापारी यदि व्यापार करने के लिए जाए और व्यापार में जमा के जमा वापस ले आए तो समझ लो उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। इसी तरह से हम मनुष्य रूप में संसार में आ गए हैं तो कम से कम दोबारा इतना पुण्य कर लें कि हम मनुष्य तो बन जाएं, अधोगति तो ना जाएं, नीच योनि में तो ना जाएं, इतना तो कर लें। ये संसार में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक व्यापारी है। जो भी हम संसार में कर्म कर रहे हैं, दिन में जो कर्म करते हैं, जैसा कोई व्यापारी व्यापार करता है, व्यापार करते करते उसे ये नहीं पता रहता कब मैंने क्या माल किस समय में बेचा है। इसी तरह हमको जो हम संसार का कर्म कर रहे हैं, करते करते हमको ये पता नहीं रहता जब सो जाते हैं कि हमने आज दिन में क्या माल खाया है और हमारा पैसा कहाँ कितना रखा है, हम पर कितनी औलाद है, हमारा कितना मकान है, कुछ पता नहीं रहता। अगर व्यापार नहीं होता तो पता नहीं रहता। ये व्यापार ही तो हो रहा है, और इस व्यापार के करते करते हम चले जाएंगे। और जाएंगे कहाँ? उसे जाने से पहले अपने जगह निश्चित कर लो। जैसे कोई विदेश आदमी जाता है तो वहाँ का पासपोर्ट बनवाता है, और पासपोर्ट बनवा करके तब जाता है। तो हम भी गुरु महाराज की शरण में जा कर के पासपोर्ट बनवा लें, उनसे नाम दान लें, दीक्षा लें, गुणगान करें उनका, उस नाम पर टूट जाएं। क्योंकि एक नाम से हम एक पशु को बुला लेते हैं।